आपने जो है बहुत ही वैल्यूएबल टाइम दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके लगभग लगभग सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। बट फिर भी सवाल जवाब का सिलसिला चालू होगा और आज आप सभी लोगों के सवालों के जवाब को देने के लिए, आपके एक एक क्वेश्चन को, आपके एक एक डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे कानपुर ब्रांच के बहुत ही टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी। इनकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक। आप लोग इनके स्टोरी के बारे में जानोगे तो कहोगे कि ऐसे भी कोई कर सकता है क्या। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं वाराणसी से। वाराणसी के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है चंदौली, वहां से बिलोंग करते एक छोटे से गांव से। और इसके पहले की अगर इनकी जर्नी की मैं बात करूं तो नॉर्मली इन्होंने बीटेक अपनी पढ़ाई की, ड्रॉप आउट है बीटेक में। उसके बाद से इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, काफी सारी इंडस्ट्री में काम किया, कहीं सफलता नहीं मिली। फिर बड़ा बिजनेस में इन्होंने एज अ आईबीसी अपना करियर स्टार्ट किया, उधारी पे पैसे लेकर के। पता नहीं उधारी पे लिया था या ज्वेलरी गिरवी रख करके इन्होंने जो है बड़ा बिजनेस में आईबीसी मॉडल को स्टार्ट किया। और लगभग 8 महीने काम करके इन्होंने बड़ा बिजनेस में, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका मैं नाम बताऊंगा अभी आप लोगों से। 8 महीने में काम करके बड़ा बिजनेस में लगभग 50 लाख रुपए से भी ज्यादा के रेवेन्यू किए हैं। 50 लाख का 40% आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए उनके खाते में आए होंगे, कितना कमाया होगा उन्होंने। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हो चुके हैं आज के डेट में, बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हर महीने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस में जाकर के दिल्ली में उनको बुलाया जाता है। रॉयल एलिट क्लब के मेंबर हैं वो, उनसे सीखते हैं। उनका नाम है मिस्टर ए के गोंड, अंगद कुमार गोंड। और वो आज इस सेशन में मौजूद हैं। आप लोग के जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट हैं, उन सारे सवालों का जवाब देंगे, आपको बताएंगे, आपको रोड मैप तैयार करके बताएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके एक एक ऑब्जेक्शन को क्लियर करेंगे। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा ए के गोंड सर को, अंगद कुमार गोंड सर को, कि प्लीज सर आप आए, आकर के हमारे जितने भी लवली पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी हमारी लवली ऑडियंस है, इनके सवालों का आप जवाब दें, इनके सारे क्वेश्चंस को लें और इनके एक एक डाउट को क्लियर करें और अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाने में इनकी हेल्प करें। प्लीज सर, अंगद सर, वेलकम सर, ओवर टू यू, नाउ सेशन इज योर्स। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी डाउट हो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन का जो है भंडारा खोल दीजिए। एक एक सवाल जो है पूछ डालिए सर से, कैसे आप आईबीसी बने, कैसे कमाए, किस तरीके से काम करता है आईबीसी, लीड कहाँ से आती है, हर एक सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। तो प्लीज अपना जो है क्वेश्चन चैट बॉक्स में आप लोग डालना शुरू कर दीजिए। और अंगद सर प्लीज वेलकम, आप जो है सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। अंगद सर, मेरी वॉइस आप तक जा रही है? प्लीज एक बार आप कंफर्मेशन दें, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अपने आप को आप एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ। यस सर, यस सर, आपकी वॉइस आ रही है सर। बहुत ओके। बहुत धन्यवाद सर आपका कि मौका देने के लिए कि आज मैं इतने अच्छे लोगों के बीच अपनी बातों को रखने जा रहा हूँ और इतने अच्छे लोगों के साथ में कन्वर्सेशन करने जा रहा हूँ। और पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अंगद कुमार गौंड है, एक सफल आईबीसी आरईसी मेंबर, रॉयल क्लब का भी मेंबर हूँ। और मैं अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले आप लोगों के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे आज आप लोगों ने आईबीसी मॉडल को सुना, और इस आईबीसी मॉडल को सुनने के बाद आपके अंदर उमंग कितना है, आपका जो एंथुजियाज्म है वो किस लेवल पे है। क्योंकि आईबीसी मॉडल में आज अगर मजा आएगा तभी जाके आईबीसी ज्वाइन करने के बाद भी दुगना मजा आएगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करें और वहां पे बताएं मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अंगद सर, हमारी जो ऑडियंस है इन्होंने जो आ है रहा है। सवालों का भरमार कर दिया है चैट बॉक्स में आपके लिए। ओके। और आप अगर ओके। सवाल उठाना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं, चैट बॉक्स क्वेश्चन से लबालब हो गया है। यहाँ बिल्कुल पर सर, हमारे बिल्कुल सर। एक सर हैं, नाम है इनका संटू मैटी जी। इन्होंने कहा है कि सर हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो क्या हम आईबीसी नहीं बन सकते? क्योंकि आप तो 12th क्लास का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं आईबीसी बनाने के लिए, तो मैं तो 9th में हूँ, मैं नहीं बन पाऊंगा क्या? सर मैं चाहूंगा इनके सवाल का जो है आप प्लीज जवाब दें। बिल्कुल सर, संतोष सर,
सही बात है, आपको आईबीसी बनना चाहिए, मगर सर एक क्राइटेरिया आ गया है कि अब हम सिर्फ आपका डेडिकेशन देखने के लिए, आपके इंटेलिजेंस को देखने के लिए एक क्राइटेरिया लेते हैं, जिसका है क्राइटेरिया जो है 12th पास होना चाहिए। और एक बार आपका एग्जाम भी होगा तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आपको आईबीसी ज्वाइन करना है तो आपके घर में कोई कलीग होंगे, सिस्टर, या आप फादर के नाम पे भी ले सकते हो आईबीसी, आप उनके नाम से बन सकते हो। और डेफिनेटली आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज अगर आज आपने आईबीसी ज्वाइन कर लिया तो 12th के बाद हो सकता है आपको सोचना ना पड़े कि अब क्या ज्वाइन करना है। तो आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। अभी आप अपने फादर के नाम से या फिर अपने ब्रदर एंड सिस्टर के नाम से, किसी के नाम से आईबीसी ले सकते हैं। देन आगे चल के उसको चेंज कराना हो तो चेंज करा सकते हैं आप, या फिर वहीं पे कंटिन्यू रखे उसी को। सर आई थिंक अब अगला क्वेश्चन लेना चाहिए, या फिर डेफिनेटली आप सर, कुछ। क्वेश्चंस जो है हमारे पास एकदम फटाफट से स्पीड में आ रहे हैं। अब्दुल कादिर सर हैं हमारे, एक बहुत ही लवली पार्टिसिपेंट हैं। इन्होंने अपना क्वेश्चन डाला है कि सर आईबीसी की जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा, मतलब हाई कॉस्टिंग है, इतना स्टूडेंट कहाँ से देंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे हो सकता है, महंगा लग रहा है मुझे। प्लीज सर आप थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी दीजिए इनको। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि आईबीसी की कॉस्टिंग महंगी है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पहले तो जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि हर कीमती चीज महंगी ही होनी चाहिए। आज वो हर चीज जिसकी आप वैल्यू करते हो वो महंगी ही है। और जिस चीज को आप महंगा बता रहे हो सर, वो एक्चुअली महंगा नहीं है, वो सिर्फ आपके माइंडसेट में बसा हुआ है कि महंगा है। अदरवाइज एक बार आप कैलकुलेशन करके देखो, आप कितना दे रहे हो, 65,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी सर सरकार का है, बचा 65,000 रुपए। 65,000 में से 51,000 रुपए आपको वापस कर दिए जा रहे हैं 1 से 6 महीने के अंदर आपको, आपके पे आउट के साथ। बचा 13 से 14,000 रुपए। 13 से 14,000 रुपए में लाइफ टाइम की लर्निंग, एलटीएम भी फ्री, बीसीपी का कोर्स भी फ्री, जो खुद भी आप आईबीसी बनोगे तो बेचोगे 50-50 हजार का, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं। और लाइफ टाइम एक इतना बड़ा स्टार्टअप, अगर बात करें फ्रेंचाइजी, आईबीसी एक फ्रेंचाइजी है। अगर बात की जाए फ्रेंचाइजी की तो दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइजी सर आप लेके दिखा देना, अगर वो फ्रेंचाइजी आपको 10 से 15 लाख के नीचे मिल गई, जहां पे आपको जो पे आउट आएगा, आपका जो मार्जिन आएगा, वो मात्र और मात्र 15 से 20% का आएगा। और यहाँ पे आपको 25 से शुरुआत होती है, 40 तक जाते हो। तो मुझे लगता है सर महंगा नहीं है, मगर फिर भी अगर आपको महंगा लग रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करिए। और ये जो महंगा है ये इसलिए रखा गया है 51,000 रुपए, क्योंकि सर यही जो है ना, ये आपके डेडिकेशन को शो करता है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो सफल होने के लिए, क्योंकि बड़ा बिजनेस में आ रहे हो आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए। बिजनेसमैन बनने के लिए जो आप प्राइस दे रहे हो, मैं कहता हूँ चलो 30,000 रुपए भी दिए तो सर 30,000 रुपए एक बार कैलकुलेट कर देना, मार्केट में जाके थोड़ा सा पता कर लेना। शायद मैं फिर से क्षमा मांगूंगा, बुरा मत मानिएगा, 30,000 रुपए में एक पान की गुमटी भी नहीं खोली जा सकती। महंगा तो सर मेरे लिए भी था, सोने की चैन बेची थी तब ज्वाइन किया था। मगर अगर ना किया होता तो क्या होता। तो बस सर महंगा नहीं है, थोड़ा सा दौड़ भाग करने की जरूरत है, अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो आपकी परीक्षा है, यही वो आपका आपका पहला एग्जाम है जो आपको आपकी सफलता की तरफ लेके जाता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि मैंने क्या काम किया आईबीसी मॉडल में, तो पहला काम तो यही किया, सबसे बड़ा काम, कि मैंने कहीं ना कहीं से ये 30,000 29,000 रुपए का जुगाड़ किया। इससे बड़ा काम कोई नहीं था। आईबीसी मॉडल का काम तो हालांकि यहाँ पे सब हो जाता है, सिखा दिया जाता है। आई थिंक सर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हमें और भी क्वेश्चंस लेने डेफिनेटली चाहिए। सर, हमारे एक प्रोस्पेक्ट हैं जिनका नाम है हरे कृष्णा दास जी। सर का क्वेश्चन आया है और सर का क्वेश्चन ये है कि सर आईबीसी को स्टार्ट करने के बाद काम कैसे शुरू करेंगे, काम मतलब इसमें स्टार्ट कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। बिल्कुल सर। सर हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा पहले तो आपको। और आईबीसी मॉडल ज्वाइन करने के बाद देखिए, पहले आपका चलेगा 15 दिन का ट्रेनिंग। उस 15 दिन के ट्रेनिंग में आपको बड़ा बिजनेस का विजन, बड़ा बिजनेस का मिशन, आपको काम कैसे करना है, आपके कस्टमर कहाँ से आएंगे, आप डीएमटी कैसे करोगे, एक एक चीज बारीकी से समझाई जाएगी। पहले यही जो ट्रेनिंग होती थी 3 दिन की होती थी, मगर 3 दिन की ट्रेनिंग में देखा गया कि बहुत सारी चीजें छूट जाती थी, लोगों को समझ में नहीं आता था। अब वही ट्रेनिंग 15 दिन की कर दी गई। अब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद और उतने दिन में आपको एकदम पूरा मॉडल समझ में आ चुका होगा, आप काम करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। आपको आपका मैनेजर मिल चुका होगा, आप मैनेजर के साथ कनेक्ट करेंगे, आपका मैनेजर आपको बताएगा सर कैसे कॉल करना है, किनको कॉल करना है,
कि कब कॉल करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीजें ना सर आप अपने मैनेजर पे छोड़ दो। काम कैसे करना है वो बड़ा बिजनेस करा लेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी आता है आपको तो भी बड़ा बिजनेस आपको सिखा देगा। सर आगे लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ सर, एक क्वेश्चन आया है हमारे सर का, चौहान साहब हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर कस्टमर जो है कैसे आएगा? आईबीसी बनने के बाद से हमें काम करना है, कस्टमर कहाँ से लाएंगे? कस्टमर कहाँ से लाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कस्टमर कहाँ से आएंगे। क्या हमें रोड पे जाना होगा घूमने, डोर टू डोर हमें बेल बजानी होगी, अपने कलीग को ज्वाइन कराना होगा, दोस्त को ज्वाइन कराना होगा, रिलेटिव्स को ज्वाइन कराना होगा? इनमें से सर कोई काम नहीं करना। आपके कस्टमर डॉक्टर विवेक बिंदा सर के सब्सक्राइबर हैं, डॉक्टर विवेक बिंदा सर के फॉलोअर हैं। यहाँ पे एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो डॉक्टर विवेक बिंदा सर को ना जानता हो। जितने लोग भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी डॉक्टर विवेक बिंदा सर को जानते हो, तब आप यहाँ पे आए हो। उसी तरीके से आपका कस्टमर भी डॉक्टर विवेक बिंदा सर को जानता है तो वो यहाँ पे आएगा। अब मुद्दा यह है कि जो डॉक्टर विवेक बिंदा सर को जानते हैं, जो उनके सब्सक्राइबर है, जो उनके फॉलोअर है, हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? तो सर उन तक पहुंचने की चिंता आप ना करो, वो हम आपको सिखा देंगे। कुछ आपको जो नंबर्स होते हैं, जब आप नए नए आते हो तो उस टाइम आपको कुछ कस्टमर्स के नंबर यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिन पे बहुत पहले कॉल हो चुकी होती है, और वो एक टाइम दे देते हैं कि नहीं 2 महीने बाद हम ज्वाइन करेंगे, 4 महीने बाद। तो वो डाटा उठा के आपको दे दिया जाता है कि सर आप इन पे कनेक्ट कर सकते हो। बात कैसे करना मैंने बता ही दिया, आपको सिखा दिया जाएगा। आगे चल के वही डिजिटल मार्केटिंग कराते हो, आप डीएमटी पे शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो चुकी है। तो आप भी शिफ्ट होगे, आप भी अपने बिजनेस को लेके जाओगे और वहां से आप अपने कस्टमर को गेन करोगे। और कस्टमर को गेन करने के बाद आप उसी तरीके से अपने रेवेन्यू को भी गेन करोगे, जैसे आज सभी आईबीसी आरईसी मेंबर्स कर रहे हैं। थैंक यू अंगद सर, आपने बहुत अच्छे से सर के सवाल का जवाब दिया। अभी हमारे पास जो है लगातार 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। और मानवेंद्र सर का एक क्वेश्चन आया है लगातार कि सर अगर सपोज मान के चलिए आईबीसी टेस्ट देगा फिर आईबीसी बनेगा, इन केस अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? कोई नहीं सर, अगर आप टेस्ट में फेल हो जाए तो नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा टेस्ट देने का, 5 बार आपको मौका मिलेगा टेस्ट देने का। और उसमें से हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम आपको पास करा दें। उसमें आप फेल ना हो। पास कराने का मतलब नकल नहीं है, पास कराने का मतलब है कि हम आपको वो नॉलेज दे सके, वो इन्फॉर्मेशन दे सके कि आप वहां पे फेल ना हो। हमारी तरफ से भी ये पूरी की पूरी कोशिश होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है उसे क्वालिफाई कर जाओ। अगर आप फिर भी फेल हो जाते हो, अगर 5 बार आपने एग्जाम दिया और पांचों बार फेल हो गए, जो कि अलग होगा नहीं, अगर फिर भी फेल होगा तो जो आपने 10,000 रुपए का टोकन अमाउंट दिया होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाए। फिर आप हमारा कोई कोर्स लेके सीख के देन कर सकते हो। मगर उसकी चिंता ना करिए, उसके लिए जिनके साथ आप आए हुए हैं हम आप लोगों को पहले ट्रेंड कर देंगे, बता देंगे, सारा कुछ सिखा देंगे, सारी चीजें। उसके बाद भी फेल हो जाएंगे फिर उस पर मेहनत करेंगे। आप अकेले नहीं करेंगे, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। और इस परीक्षा को, इस एग्जाम को, वो जीवन की परीक्षा हो या बड़ा बिजनेस की परीक्षा हो, साथ मिलके दोनों लोग सफल होंगे। सर बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आया है, हमारे नयन सर हैं। नयन सर का क्वेश्चन है कि सर आप आईबीसी बने थे तो सोने की चैन गिरवी रख करके, कुछ गिरवी रख करके आईबीसी बने थे और आपने काफी मेहनत किया। हम लोग सर अगर आईबीसी बनते हैं तो क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे और कैसे हम लोग सफल हो पाएंगे? देखिए सर, सफल होने के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ मैं बड़ा बिजनेस में ही नहीं बताऊंगा। उम्र कम है, एक्सपीरियंस सर बहुत ज्यादा है, बहुत जगह धक्के खा चुका हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि जितनी अक्ल बादाम खाने से नहीं आती उससे कई ज्यादा अक्ल आती है धक्के खाने से। तो धक्के खा खा के मुझे इतनी अक्ल आई कि सफल होने के लिए, सफलता के बारे में पहले ही अगर आप सोचने लगोगे कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो ये असमंजस में आप फंसे हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो। पहले आपको जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब ठंडी का महीना होता है, एकदम घनघोर कोहरा होता है, तो हमें बाहर का जो मंजिल होती है वो दिखाई नहीं दे रही होती, आगे का रास्ता कैसा है। मगर हम जैसे जैसे चलते जाते हैं वैसे वैसे रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। मुझे आज नहीं पता था, जब मैंने आईबीसी मॉडल ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने मैनेजर के साथ बैठ के, जैसे हमारे मैनेजर अभिषेक सर ही हैं, अभिषेक सर के साथ बैठ के मैं बोलूंगा सर आइए बैठ के प्लान करते हैं 15 लाख का बिजनेस कैसे होगा। मुझे भी यही, अभी शायद एक कोई हमारे साथ थे, कादिर सर थे हमारे, उनका मैंने एक क्वेश्चन देखा आया हुआ था, क्या 6 प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं? सर 6 की तो बात दूर है, मैं एक के लिए सोच रहा था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मगर बस चलना शुरू किया और सारी चीजें अपने आप हो गई। बड़ा बिजनेस की तो ब्रांड वैल्यू ही अपने आप में इतनी है कि लोग खुद से यहाँ पे आना चाहते हैं। तो सफलता की चिंता आप मत करिए सर, बस आप कदम आगे बढ़ाइए, आपको ऊपर वाला सफल कराएगा। और आपकी ये जो लगन है ये आपको सफल कराएगी, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो।
बस आप कर्म करने के लिए तैयार रहिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। अगर मैं मेहनत कर सकता हूं तो ऐसा नहीं कि आप नहीं मेहनत कर सकते, आप भी मेरे से ज्यादा मेहनत कर सकते हो, और आज आपको मेरे से ज्यादा जरूरत है मेहनत करने की। तो सर अगला क्वेश्चन लेना चाहिए, शायद हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हमें अगला क्वेश्चन लेना चाहिए, और क्वेश्चन जो है आ चुका है। क्वेश्चन सर आया है सचिन चौहान का कि सर कौन सा प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है बड़ा बिजनेस में, अभी तक सर को ये क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा सा एक बार जो है इस पे सर आप क्लैरिटी दीजिए। सर बड़ा बिजनेस में ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का मतलब जैसे हमारे पास कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर कोई स्टूडेंट है हमारे हमारे देखिए पहले जान लेते कैटेगरी कौन कौन सी हमारे यहाँ कस्टमर्स की। स्टूडेंट हो गए, हाउसवाइफ हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, नेटवर्क मार्केटर हो गए, जो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो हमारे कस्टमर है। अब उनको प्रोडक्ट कौन कौन से चाहिए होते हैं। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपना स्टार्टअप करना है, उसको सोच रहा है कि मैं आज कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मगर उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। आज यूट्यूबर कौन नहीं बनना चाहता, कौन नहीं चाहता कि मेरा यूट्यूबर पे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो, मेरा यूट्यूब से पैसा आए, या फिर मैं अपना बिजनेस यूट्यूब पे करूं। उसके लिए हमारे पास कोर्स है यूट्यूबर का, आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं। और ऐसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई स्टूडेंट है जिसको अपनी अच्छी नौकरी, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसकी नौकरी नहीं लग रही है, अच्छे कॉर्पोरेट पे जाना चाहता है, तो कैंपस टू कॉर्पोरेट का, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, ये सब हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, छोटे छोटे। अब उसी में आईबीसी भी हमारा एक प्रोडक्ट है। उसके बाद बीसीपी के बारे में भी बताया गया, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में, वो भी हमारा एक प्रोडक्ट है। तो ये एक एवरेज प्रोडक्ट है, आईबीसी, बीसीपी, एलटीएम, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो अभी आप लोगों को फ्री मिल रहा है कल तक। कल तक का टाइम है, कल तक का आप लोगों को फ्री मिल रहा है, तो प्लीज अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो कल भूलिएगा मत, क्योंकि लाइफ टाइम मेंबरशिप मुझे भी नहीं मिला हुआ है, पैसा मैंने उतना ही पे किया हुआ है। तो ये एलटीएम का एक प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, लाइफ टाइम मेंबरशिप। और उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 47 लाख तक के। तो बेसिकली ये सारे सभी कैटेगरी वाइज सभी के लिए प्रोडक्ट बनाए गए, इन्हीं को सेल करना होता है, और ये ऑनलाइन सेल होता है, आपको अपने पास बल्क में नहीं रखना। तो आई थिंक सर क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बिल्कुल सर, स्पीड तेज है, बिल्कुल। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा आप एक लोग। और क्वेश्चन आया है हमारे पास, और ये क्वेश्चन है हमारे सुमित कश्यप जी का। सर ने कहा है सर जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, क्या प्रोसेस है टेस्ट का, क्या क्या पूछे जाते हैं, तो प्लीज एक बार इस पे कंफर्मेशन दीजिए। अभिषेक सर, मैं चाहूंगा इसको सर आप बताएं, क्योंकि ये आप मेरे से ज्यादा बेहतर बता पाओगे इस क्वेश्चन ओके को। ओके ओके सर, डेफिनेटली। सुमित सर, मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो टेस्ट होता है, आपका टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही आप आईबीसी लोन पे बनना चाहते हैं, आपको टेस्ट देने से पहले आपको 10,000 रुपए का टोकन जमा करना पड़ेगा, और अपने 12th क्लास का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ही आप सर्टिफिकेट जमा कर दोगे, आपके इस सर्टिफिकेट को और आपके जो 10,000 के अमाउंट की पेमेंट लिंक है, उसको जो है पेमेंट पोर्टल के सॉफ्टवेयर पे अपडेट कर दी जाएगी। जिसके भी माध्यम से आप आए हो, उनके थ्रू आप लिंक लेकर के पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट अपडेट कर दी जाएगी पेमेंट पोर्टल पे। अब जैसे ही पेमेंट अपडेट हो जाएगा, उसमें आपके नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो आपके नंबर और ईमेल आईडी पे, ठीक है, बड़ा बिजनेस का वन ऐप, एक एप्लीकेशन होता है बड़ा बिजनेस वन ऐप, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करके उस ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल करके आपको लॉग इन करना है, जिस नंबर से आपने लीड जनरेट कराई है, जिस नंबर से आप आईबीसी बनना चाहते हो। ठीक है, उसी नंबर से वो ऐप चलेगा। उस ऐप में आप लॉग इन करोगे, यूजर आईडी, पास कोड डाल करके, ओटीपी कोड डाल करके, और देन आफ्टर उसी एप्लीकेशन में आपका टेस्ट होगा, और 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसके बाद से आपके जो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर की जो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपके बेसिक टेस्ट होगा, और उसको जब आप पास कर जाओगे 50% मार्क ला करके, तो बाकी का जो 19,000 का डाउन पेमेंट है वो कंप्लीट करके आप आईबीसी में ऑनबोर्ड होते हैं। ये प्रोसेस है पूरा। सचिन चौहान जी का मैसेज आया हुआ है, सर अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा हो तो क्या इनकम में अकेले कर सकता हूँ, प्लीज सर आंसर। सर बिल्कुल ये सर, इसका आंसर मैं देना सर, चाहूंगा सर। प्लीज 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 प्लीज। सर ये जो आपका क्वेश्चन है ना, एक्चुअली सर ये क्वेश्चन नहीं है, ये है आपका डर। और पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे सर ज्वाइन नहीं होता। ज्वाइन कराने का मतलब शायद आप लोगों ने कुछ अलग समझ लिया कि हमें आईबीसी को ज्वाइन कराना है, उनको ज्वाइन कराते चले जाना। नहीं सर, आईबीसी हमेशा के लिए नहीं बनेंगे। आईबीसी का क्राइटेरिया जो लगाया गया है ना, कुछ ही दिन में ये आईबीसी बंद होने वाला है। सिर्फ हमें उतने आईबीसी चाहिए जितने लोगों को हम सफल करवा सके।
अरे यार, क्या करो यार मैं। अंगद सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर, एक कॉल आ गया था। ओके सर, तो ओके, मैं सर कंटिन्यू। आपको बताना चाहूंगा कि अरे यार, अभी वॉइस क्लियर है सर? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर है। हम्म। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका डर है ना, इसको पहले हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आज किसी को ज्वाइन नहीं कराना, ये आपका एक स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप में आपको अपने बिजनेस को रन करना है। अब एक दुकानदार दुकान खोलने से पहले सोच ले कि मेरा प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, तो ना वो कभी दुकान खोल पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा। एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोच ले कि क्या मेरे प्रोडक्ट आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्या मुझे मैन पावर आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले जरूरत है इस डर को हटाने की और एकदम अडिग विश्वास रख के कदम आगे बढ़ाने की। और जिस दिन आपने ये कर लिया ना, उस दिन आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे, उस दिन आपके साथ लोग ज्वाइन भी करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास देख के ही लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आज मैं किसी से बात करता हूं तो मेरे साथ अगर लोग आईबीसी ज्वाइन कर जाते हैं तो मेरा विश्वास देख के ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि जो उमंग है मेरे अंदर ना, ये उमंग लोगों को ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि मुझे ज्वाइन करने से पहले भी इतना ही विश्वास था खुद पे जितना आज है। तो सर डेफिनेटली आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, और आपके सारे प्रोडक्ट भी सेल होंगे। अनीसा जी का एक क्वेश्चन है सर, कि कोर्स के लिए अलग अलग पेमेंट होता है। यस मैम, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज बनाए गए हैं सबका अलग अलग पेमेंट है। आईबीसी का अलग पेमेंट है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का अलग पेमेंट है, बीसीपी का अलग पेमेंट है, एलटीएम का अलग पेमेंट है। सिर्फ एक आईबीसी ही ऐसा मॉडल है जहां पे अगर आप अभी ज्वाइन करती हैं तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी फ्री मिल जाती है, बीसीपी का भी कोर्स फ्री मिल जाता है, कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी फ्री मिल जाते हैं तकरीबन। अगर कल की डेट में कोई आईबीसी मॉडल ज्वाइन करे तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 लाख के कोर्सेस फ्री मिल रहे हैं, 10 लाख के कोर्सेस, जो कि मुझे भी नहीं मिले हुए हैं। मैंने कमाया उससे ज्यादा, मगर उतने के कोर्सेज मुझे भी नहीं मिले हुए। शायद मैं आज देखता हूँ किसी को वो ऑफर के तहत ज्वाइन करता तो मुझे थोड़ी सी तो जलन होती है। तो मैं चाहूंगा आप भी उन कोर्सेज का फायदा उठाइए और कल की डेट में ज्वाइन करिए। अब प्राइस मैम सबके अलग अलग है। ओके, थैंक यू सो मच अंगद सर, आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। अब जो है कोई क्वेश्चन बचे नहीं हैं, तो हम लोग जो है इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सचिन चौहान सर एक सक्सेसफुल आईबीसी बनना चाहते हैं और वो यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं। यूट्यूबर स्टार्ट हो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली सर आप आईबीसी बन करके सक्सेसफुल भी बनेंगे। और जिस दिन आप आईबीसी बनोगे, एनएचआईटी की ट्रेनिंग में ही आपके यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करवाए जाते हैं और आपको कंप्लीट यूट्यूब पे ट्रेनिंग भी मिलती है कि कैसे आपको चैनल क्रिएट करना है, वीडियोस कैसे बनाने हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने हैं। सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो डेफिनेटली आप आईबीसी स्टार्ट कीजिए और आप जो है जरूर सफल आईबीसी बनेंगे। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। मैं सर बाकी यहाँ पे कुछ आज मेंशन करना चाहूंगा सर, इन सर के क्वेश्चन डेफिनेटली में। डेफिनेटली ठीक है सर सर, मैं आज प्लीज। एक सुबह का एक वाक्य बताता हूँ। मैंने, हालांकि मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, एक एक गॉन्ड के नाम से, आप वहां पे देख सकते हैं कि बदलाव क्या होता है किसी के जीवन में। पहले वीडियो को देखिएगा और आज के वीडियो को देखिए, बदलाव क्या होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट क्या, वो डेली का है। जो आप लोगों को बताया जा रहा था लर्निंग सारथी, आज मेरे पास मेरी लर्निंग सारथी का कॉल आया और उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में मेरे से 1 घंटा बात की। और 1 घंटा बात करने के बाद उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा और उसके बाद उन्होंने बोला कि सर ऐसा है, इस यूट्यूब चैनल को मैं अपने कोर टीम के साथ बैठ के देखूंगी और कल आपको कॉल करके बताऊंगी कि आप इसको और कैसे बेहतर बना के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो सर आज मैं बोल पा रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि बड़ा बिजनेस से सिखाया है, वरना मैं तो बोलना भी नहीं आता था ढंग से। और यूट्यूब की तो बात ही दूर है, एक कैमरे को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये सब कर पा रहा हूँ तो यहाँ की लर्निंग की वजह से। तो डेफिनेटली सर आप यूट्यूबर भी बनेंगे और सक्सेसफुल भी बनेंगे, अगर आपके अंदर सफल होने का एक जुनून है तो। अनीसा जी मैसेज कर रही है, सर मुझे भी यूट्यूबर बनना है। और नयन सर का एक क्वेश्चन आया है कि सर मैं पार्ट टाइम में काम करके क्या सक्सेसफुल आईबीसी बन सकता हूँ, अच्छा आईबीसी बन सकता हूँ? प्लीज सर ये दोनों क्वेश्चन का जवाब जो है आप जल्दी से दीजिए। अनीसा मैम, आपको यूट्यूबर बनना है, मैम कल के कल आप पहले तो आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन करिए आईबीसी को 1 महीना, आप जैसे ही 15 दिन आपका खत्म होगा, 15 दिन के अंदर आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा। और रही बात, आप अपने बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो हमको यूट्यूब के लिए चाहिए होते हैं,
जैसे लाइट हो गई, ग्रीन स्क्रीन वगैरह हो गई। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो 2000 के कमरे में रहता था। आज मैं बात करूँ तो एक छोटा सा अपना स्टूडियो ही बना लिया है तकरीबन, जिसमें मेरा पूरा खर्चा आया 60-70 हजार रुपए का। तो आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, तो आपको कल के कल ही आईबीसी को ज्वाइन करना चाहिए, जो आपके उस सपने को पूरा कराएगा जो कभी आप सपने में सोचा करते थे, उस सपने को पूरा कराएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? दूसरा क्वेश्चन हमारे नयन सर का था कि मैं जो है पार्ट टाइम में अगर काम करता हूँ कम समय में, तो क्या मैं एक बेहतर आईवीसी बन सकता हूँ? बिल्कुल सर। सर, पार्ट टाइम आप कर सकते हो आईबीसी को, क्योंकि पार्ट टाइम आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ आप ही लोग नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सफल होने के लिए पार्ट टाइम में आईबीसी को ज्वाइन करते हैं। जिनका अगर मैं बात करूं, जिनका टर्नओवर 1000-2000 करोड़ का है, वो लोग पार्ट टाइम में आईबीसी को काम करते हैं। आज मैं देखता हूं, यहाँ हमारे ऑफिस में एक हमारे साथ हैं कुसुम मैम, और डॉक्टर है वो, एक तो गवर्नमेंट डॉक्टर, उनका खुद का हॉस्पिटल भी है, और वो हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो इस वजह से आप यहाँ पे सफल हो जाते हो कि अगर अभी आपने कुछ नहीं करोगे तो आपका वो टाइम बर्बाद जाएगा। मगर जब आप पार्ट टाइम में कुछ करोगे, हो सकता है स्पीड थोड़ी स्लो हो, मगर पार्ट टाइम में करोगे तो पार्ट टाइम करने की वजह से आप 1 घंटे की नॉलेज को गेन करोगे। अगर 1 घंटे की नॉलेज को आप गेन करोगे तो कैलकुलेट करिएगा सर कि 365 दिन में आप कितनी अपनी नॉलेज को गेन कर लोगे, और 365 दिन के बाद आपका जो नॉलेज होगा उस किस लेवल का होगा, फिर आपका जो रेपुटेशन होगा वो किस लेवल का होगा। तो डेफिनेटली सर, सफलता पार्ट टाइम में भी की जा सकती है, सफलता फुल टाइम में भी कर सकते हो। बस सफलता सफलता, उसके लिए ना आपको वो जो कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ओके। नयन सर ऑलरेडी जो है टेक्सटाइल डिजाइनिंग स्टूडेंट हैं और इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, टेक्सटाइल स्टडी नयन। इस पर मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता हूँ। डेफिनेटली सर बहुत अच्छा है ये नयन सर। और अगर आप जो है आईवीसी में आते हो तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपको वो सारी स्ट्रैटेजी, वो सारे तरीके मिलेंगे जिससे विवेक बिंद्रा जी अपने चैनल को उस लेवल पे पहुंचाए हैं। विवेक बिंद्रा सर किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, विवेक बिंद्रा सर किस तरीके से बोलते हैं, विवेक बिंद्रा सर किस तरीके से एनिमेशन क्रिएट करवाते हैं, मतलब हर एक की स्ट्रैटेजी। हम सोचते हैं ना कि बिंद्रा जी का यूट्यूब चैनल इतना तेजी के साथ ग्रो कर गया, इतनी सारी ऑडियंस, इतने सारे फॉलोअर्स हैं उनके, कैसे है, उसके पीछे का राज क्या है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, कैसे वीडियो की शूटिंग की जाती है, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट किया जाता है, और माइक में और कैमरे में बोला कैसे जाता है। हर एक चीज का अपना अपना एक स्टेप होता है। तो आईबीसी बनने के बाद से उसकी कंप्लीट जो है स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी है, कैसे जो है पिच डेक तैयार करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। और डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बनोगे और आईबीसी में पार्ट टाइम में काम करके अर्निंग भी जनरेट करोगे। तो आई होप अब चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और टाइमिंग भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभिषेक सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अनीशा जी का एक क्वेश्चन है कि क्या कंपनी की तरफ से लोन ले सकते हैं? तो आई होप आप ही क्लियर कर दीजिए इसको। डेफिनेटली सर, अनीसा मैम, कंपनी की तरफ से जो है लोन का ऑप्शन बिल्कुल है। दोनों ऑप्शन है। देखिए, जब आप आईबीसी बनोगी तो आईबीसी बनने के लिए ईएमआई वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है, और दूसरा ऑप्शन जो है वन टाइम का है। इन केस अगर आप वन टाइम में फुल पेमेंट करके आईबीसी नहीं बन पाती तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस वाला ऑप्शन है। फाइनेंस वाले में कंपनी भी बड़ा बिजनेस अपनी तरफ से एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आपको जो है फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरे केस में जो है हमारे बहुत सारी बैंकों के साथ में पार्टनरशिप है। हमारी पार्टनर बैंकें हैं जिसमें एडवांस फाइनेंस, पियर, जस्ट मनी, क्रेडेंस, ये सारी बैंकें हमारे साथ काम करती है। और हमारे कस्टमर्स जो हमारे बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम को परचेज करने के लिए आते हैं, उनको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर ईएमआई पे स्टार्ट करना चाहती है तो डेफिनेटली आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगी और आपका यहाँ से लोन प्रोसेस कंप्लीट करा दिया जाएगा। शुरुआत में कुछ अपफ्रंट डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा आईबीसी में, क्योंकि कोई भी आप लोन लो, कोई भी बाइक खरीदो, कार खरीदो, तो कुछ ना कुछ इनिशियल डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है। या तो वो 25% होगा टोटल लोन अमाउंट का, या फिर 1/3 होगा, या फिर जो है 30% होगा। तो हमारे यहाँ पे लगभग 1/3 का डाउन पेमेंट होता है, तो 29,960 रुपए आपको डाउन पेमेंट करने पड़ते हैं। और बाकी का जो भी अमाउंट होगा उसकी पूरी की पूरी आपकी किस्त बन जाएगी 6 महीना में या फिर 12 महीने में, जिसमें भी आपका लोन हो जाए, और आप जो है उसको आगे कंटिन्यू कर सकती है ईएमआई पे। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी इस चीज को लेके। और एक और क्वेश्चन आ गए कि सर मैं नेपाल से हूं तो कैसे आईबीसी ज्वाइन कर सकता हूं। अंगद सर, प्लीज अगर आप इस पे क्लैरिटी देना चाहें तो डेफिनेटली दे सकते हैं।
सर आई थिंक इससे मेरे से ज्यादा बेहतर यह आप बता पाएंगे, ये इंटरनल टीम। ओके ओके ओके। सरोज कुमार राम सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नेपाल से आईबीसी बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली, हम लोग इंडिया से हैं तो डायरेक्टली हम लोग नेपाल में आईबीसी नहीं बना पाते हैं। लेकिन हाँ, बड़ा बिजनेस का नेपाल काठमांडू में एक ऑफिस है, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे बातचीत करके जो है डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है, एक बार आप जिसके भी माध्यम से आए हैं, जिनसे भी आपकी बात हुई है, मेरे से आप बातचीत करिएगा, कनेक्ट करिएगा। मैं आपको कुछ डायरेक्ट प्रोसेस बताऊंगा यहाँ से। आई थिंक अभी जो है सारे क्वेश्चन सेशंस जो है, आंसर्स के जो सेशंस है वो खत्म हो चुके हैं। तो मैं जो है इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा ये सारे लवली ऑडियंस को, जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया, अटेंड किया और एक एक चीजों को अच्छे से बारीकी से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। अब आप लोगों को बस डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, सो डेट आप हमारे कम्युनिटी का, हमारे परिवार का हिस्सा बन करके हमारे साथ, हमारी टीम के साथ बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सके। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे दो दिग्गज आरईसी रॉयल एलिट क्लब के मेंबर और सक्सेसफुल आईबीसी मिस्टर अंगद गोंड को और मिस्टर कुलदीप कुमार सर को, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके हमारे इन लवली ऑडियंसेस के लिए सारा प्रेजेंटेशन दिया, एक एक डाउट को क्लियर किया और आईबीसी मॉडल को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आज थैंक के यू लिए सो मच बस सर। इतना ही। और आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं कल के सेशन में एक नई इनिशिएटिव के साथ में। आप लोग एक्शन लीजिए और आई होप जल्द ही हम लोग जो है आईबीसी मॉडल के इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से मिलेंगे और मिल करके काम करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।